सत्र में जल्द ही इसका बिल लेके आया जाएगा। कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश में चर्चा चल रही है। एक पक्ष है जो इसके विरोध में है और एक पक्ष है जो पक्ष में है। सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं मोदी जी की कैबिनेट को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, रामनाथ कोविंद जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, पूर्व राष्ट्रपति वेंकैया नायडू नमन करता हूँ कि उन्होंने इस दिशा में नई शुरुआत की और एक देश को जो 1967 से पहले इस पूरे देश में एक नेशन एक इलेक्शन था, विधानसभा लोकसभा चुनाव उस समय साथ साथ होते थे। अब इस पर विरोध करने वालों से पूछना चाहता हूँ कि उस समय या तो पंडित नेहरू गलत थे, या माननीय इंदिरा जी गलत थी, या फिर आज की कांग्रेस के नेता गलत है। ये साबित करें, राहुल गांधी गलत है, सोनिया गांधी, ये कह दें कि जो उनकी दादी इंदिरा जी थी, उनके नाना जवाहरलाल नेहरू थे, वो गलत थे। तो मुझे समझ में नहीं आता, विपक्ष विरोध के लिए सिर्फ विरोध करता है, कोई रचनात्मक विरोध करे विपक्ष तो बात समझ में आती है। लेकिन आजकल क्या है, माननीय राहुल गांधी जी बचकानी हरकत करने के लिए मशहूर हैं। कभी संसद में आंख मारकर करते हैं, तो कभी बाहर फूल भेंट कर बचकानी हरकतें करने का प्रयास करते हैं। संसद में चर्चा करने के प्रयास से बचना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि संसद में इस विषय पर चर्चा होगी तो मेरी नानी का, मेरी दादी का और मेरे नाना का नाम भी आएगा, मैं उस वक्त क्या कह पाऊंगा शायद वे नहीं समझ पा रहे। तो मैं इसी तौर पर मानना है, कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पा रही उसे इसका विरोध करना है, समर्थन करना है। पहले कांग्रेस को तय करना होगा। पहले भी चुनाव हुए हैं देश में ऐसे वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन अब दोबारा होते तो कई विधानसभाओं के जो टाइम है वो बदलना पड़ेगा, कई अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। क्या लगता है, संभव नजर आता है? बिल्कुल संभव है। पहले भी इलेक्शन होते थे, 1967 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ करता था। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी कैबिनेट काम कर रही है, मोदी जी की कैबिनेट काम कर रही है, सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस तरह का एक ब्रेव जो डिसीजन है वो वापस से लिया है। और समय लग सकता है, लेकिन मुझे पूर्णतः विश्वास है कि मोदी जी की जो टीम है वो इस तरीके का इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन करने में संभव बिल्कुल कर देंगे। मोदी कैबिनेट के साथ साथ भजनलाल कैबिनेट भी इस पर चर्चा कर रही है। उन्होंने भी कहा है कि जो चुनाव रोके हुए एक साथ होंगे। हाँ, बजट घोषणा में हमने भी राजस्थान में भी पूरे राज्य में एक साथ चुनाव कराने का, चाहे वो पंचायत राज का हो चाहे वो नगर निकाय का हो, एक साथ चुनाव कराने का निश्चय किया था। और वास्तविकता यह है कि इस देश में ऐसा कोई 6 महीने का पीरियड नहीं जाता जब चुनाव नहीं होते। कहीं किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं। और इलेक्शन मोड में जब देश बार बार जाता है तो निश्चित रूप से विकास भी बाधित होता है, योजनाएं भी प्रभावित होती हैं और आचार संहिता अपना प्रभाव भी इंगित करती है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन की प्रक्रिया जो 52 से लेकर 67 तक चली थी, उसे वापस शुरू करने के लिए मोदी जी की कैबिनेट ने, जैसा चर्चा में आया है, कि सहमति प्रकट की है और उस पर सरकार इस सत्र में ही कोई बिल विधेयक संशोधन लेकर आने की सोच रही है। तो ये स्वागत योग्य कदम है। और हमारे देश में विपक्ष जो है उसमें रचनात्मकता का अभाव है, इसलिए वो इस प्रकार की बातों का भी अगर विरोध करता है तो समझ में आता है कि विपक्ष जो है वो विवेकहीन विषयों पर भी विवेकहीन विरोध भी कर लेता है। और इसीलिए जहां उसे दिमाग लगाना चाहिए वहां वो केवल और केवल विपक्ष का काम विरोध करना है ये कह करके तीसरी करते हैं। ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं। वैसे तर्क दिया जाता है कि आचार संहिता लगती है, विकास के कार्य रुकते हैं, साथ ही खर्चा भी अधिक होता है। देखिए, आप इलेक्शंस की जब मैनिफेस्टो बात करते हैं तो आप 2014 का इलेक्शन 30 लाख करोड़ रुपए का होता है। उसको बढ़ते बढ़ते इस बार 1.21 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च होते हैं। कुल मिलाकर के ये स्थिति देखने को मिलती है। जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो मूवमेंट लोगों का रुकेगा। साथ ही साथ मेरा ऐसा मानना है कि जब विधानसभा लोकसभा चुनाव साथ होंगे तो बहुत सारे खर्चे जो हिडन खर्चे होते हैं वे भी रुकेंगे। इस प्रकार से जब हम वहाँ तक भी पहुँच रहे हैं कि पंचायत चुनाव भी उसके साथ कराया जाए, 100 दिन के अंदर कराया जाए, इस व्यवस्था को भी लागू करने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो सब देश का बहुत बड़ा धन का अपव्यय रुकेगा, साथ साथ मानव जो वहाँ से वहाँ जाता है वह रुकेगा और सेनाओं का मूवमेंट भी रुकेगा। दूसरी बात, देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, जो भी काम वन होता है ना, उस पर कांग्रेस को हमेशा विरोध दिखता है। जब हम इसमें करते थे एक देश एक प्रधान एक निशान की बात हम किया करते थे, तभी कांग्रेस विरोध करती थी। आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात करके कांग्रेस विरोध करती है। जब हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत भी इस बात पर हुई कि इस देश में एक प्रधान और एक निशान होना चाहिए, कश्मीर के लिए सबसे बड़ी शहादत देने वाला कोई व्यक्ति था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, कांग्रेस को ये नाकाबिले लगता है और कांग्रेस का बिना कारण से विरोध करती है, हमारे समझ से परे। मैं कहता हूँ आपको, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगामी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव होंगे और 2029 का आने वाला चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन पर ही होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर देश में चर्चा चल रही है। तर्क दिया जा रहा है कि इससे खर्च जो है कम होगा और चुनावों में जो आचार संहिता से विकास के कार्य रुकते हैं वो नहीं रुकेंगे। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विष्णु शर्मा, इंडिया न्यूज।